हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो 12वां अध्याय विद्युत चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, कुंजी को कैसे सेट किया जाता है, कुंजी कितने प्रकार के होते हैं, अब खुला कुंजी बंद कुंजी क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, एक एम्पियर को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इस विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो था और आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे कि विभव होता क्या है, विद्युत विभव किसे कहा जाता है, विभवांतर क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और विभव और विभवांतर में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली विभव और विभवांतर होता क्या है। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एमएस सर और आप देख रहे हैं एमएस सर स्टडी सेंटर। विद्युत विभव किसी निश्चित बिंदु में, कोई एक निश्चित बिंदु है, किस चीज का निश्चित बिंदु, कोई एक चालक तार है या चालक कुछ एक कंडक्टर है जिसमें कोई एक निश्चित पॉइंट में आवेश की धारा को विद्युत विभव कहते हैं। कोई एक निश्चित पॉइंट में आवेश की जो धारा है उस पॉइंट में, उस निश्चित पॉइंट में उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। आते हैं विभवांतर होता क्या है। विभवांतर, विद्युत का जो विभवांतर होता है, विभवांतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक का प्रभाव नहीं होगा। विभवांतर किस प्रकार हम लोग समझते हैं, देखिए जैसे ही हम पानी जैसे ही इधर कर रहे हैं तो उसमें पानी का प्रवाह नीचे और हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे और पानी आ जाता है। इस प्रकार फिर इधर हम लोग ऊंचा करते हैं और इधर इस भाग को नीचा करते हैं तो पानी का प्रवाह फिर नीचे तरफ हो जाता है। इस प्रकार सेम कंडीशन होता है विद्युत प्रवाह में। विद्युत का प्रभाव में भी क्या होगा, जिस प्रकार बोतल के स्तर में परिवर्तन के कारण पानी का प्रवाह जो है उसके दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग ये चालक तार मान लेते हैं और इस चालक तार में ये पानी को हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा अगर वो सेम रहता है, अगर इसमें पानी पूरा फुल रहता है और हम लोग मूवमेंट भी करते हैं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि चालक तार में कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। ऊपर टंकी रहता है और नीचे हम लोग बेसिन में हाथ धोते हैं उसी पानी का जहां टंकी में है, क्योंकि टंकी का पानी कहां पहुंच गया, पाइप से नल से होते हुए पहुंच गया बेसिन में, बेसिन तक पहुंचा। अब बेसिन को अगर हम लोग ऊपर रखते हैं और टैंकी को नीचे रखते हैं तो इधर पानी ऊपर तरफ नहीं पहुंचेगा। इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में जाता है। उसी प्रकार विभव में अंतर होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, हायर से लोअर की तरफ आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और वो जो अंतर हुआ किसी एक चालक तार में तो उस चालक तार में उसे कहते हैं विभवांतर। तो हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार समझते हैं। देखिए बहुत ऊंचे जगह में कोई एक टंकी को रखा गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब उस ठीक उसके बगल में एक थोड़ा सा नीचे रखा गया है और एक टंकी जिसे हम T1 और T2 लिखे हैं, टंकी 1 और टंकी 2। तो इसमें इस टंकी 1 में जो पानी है ये टंकी 2 में आएगा, क्योंकि इसमें स्तर में क्या है, कमी है। ये इसमें हाइट से इसका हाइट जो है ये कम है, जिसके कारण पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे तरफ होगा, ऐसे दिखाए हैं। इसी प्रकार विभवांतर में यही है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कब होगा, जब किसी चालक तार में विभव का अंतर होगा तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और उस अंतर को हम लोग कहते हैं विभवांतर। और जो प्रभाव हो रहा है इसके प्रभाव का हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आइए क्या है विभवांतर। इलेक्ट्रॉन केवल उसी समय गति करेगा, किस समय गति करेगा, जब किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर हो। किस चीज का अंतर हो, विभव में अंतर हो किसी एक चालक तार में, तो दोनों सिरों के मध्य उपस्थित विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखिए के दोनों सिरों के बीच मान लेते हैं कि यहाँ जो प्लग है
यहाँ अगर प्लग अगर हम लोग क्या करते हैं बोर्ड में अगर लगा देते हैं तो इसमें क्या होगा, विभव में अंतर हो गया, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक चार्ज मिलने से आवेश का जो प्रवाह है यहाँ मूवमेंट होने लगा, तो यहाँ से इधर अब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो इसमें इस प्रकार के जो एक सिरे से दूसरे सिरे में जो विभव का अंतर हुआ उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। और जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, यानी विद्युत धारा यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। यही लिखे हैं, तो इसे ही कहा जाता है विभवांतर। दोनों सिरों के मध्य उपस्थित विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्लियर है, मतलब किसी तार में विभव के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। ठीक है, इसे भी से डिनोट किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। विभवांतर को भी से दर्शाया जाता है क्योंकि इसकी मात्रा वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विभवांतर का मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे भी से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का कुछ लिखे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा कि एक विद्युत परिपथ लिखे थे, एक चालक तार, उसके बाद बैटरी लगाए थे उसमें, उसके बाद स्विच लगाए थे, एमीटर लगाए थे, तो वो एक पथ बना था, एक रास्ता बना था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कह रहे थे। उस विद्युत परिपथ में एकांक आवेश, कोई एक निर्दिष्ट आवेश, एकांक आवेश Q मान लेते हैं कि वो आवेश जो है Q मान लेते हैं Q, एक स्थान से दूसरे स्थान, चालक तार के एक स्थान से दूसरे स्थान में Q कोई एक एकांक आवेश ले जाने में कार्य W करता है। कोई एक W मान लिए, कोई मात्रा, कोई एक मान W कार्य हो रहा है Q आवेश को ले जाने में एक सिरे से दूसरे सिरे में। ठीक है, तो विभवांतर क्या होगा, यानी V बराबर क्या होगा, किया गया कार्य यानी W बटे आवेश। यानी कोई चालक तार में विभवांतर को इस प्रकार हम लोग दर्शा सकते हैं कि कोई एक Q आवेश को ले जाने में W कार्य होता है, तो उसे हम लोग इस प्रकार दर्शाएंगे कि V बराबर W बटे Q, यानी विभवांतर का मतलब हुआ किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब है इस प्रकार इसको दर्शा दिया है, अर्थात एक वोल्ट को हम लोग इस प्रकार दर्शाएंगे, एक जूल मतलब कार्य का इकाई जूल होता है, एक जूल बटे आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है। तो इस प्रकार हम लोग दर्शाएंगे, एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं, एक वोल्ट विभवांतर से हम लोग क्या समझते हैं, जो यहाँ हम लोग समझे उसी को सिर्फ डेफिनेशन का एक रूप दे देना है। क्या लिखे हैं, यदि किसी चालक के दो बिंदु, चालक मतलब कोई एक चालक था जिसके थ्रू हम लोग विद्युत को भेज सकते हैं, तो चालक के दो बिंदुओं मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में के मध्य अगर 1 कूलम आवेश, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य हो रहा है, किया जाता है, तो इस विभवांतर को 1 वोल्ट विभवांतर कहा जाता है। यानी 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं, किसी एक चालक तार में कोई एक निर्दिष्ट पॉइंट से दूसरे निर्दिष्ट पॉइंट में 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो एक जूल कार्य होता है, तो उस परिमाण को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट विभवांतर। एकदम सिंपल सा परिभाषा है, याद कर लीजिए। मतलब अब 1 वोल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मतलब W बटे Q, तो वोल्ट मतलब 1 वोल्ट अगर 1 लगा देते हैं तो W का हम लोग क्या लिखे हैं, जूल, जो कार्य का मात्रक, और यहाँ आवेश का मात्रक क्या लिखे हैं, कूलम। मतलब इतना ही आपको याद रखना है। हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर कोई y के थ्रू रहता है, बट्टे में रहता है, तो उसको ऊपर लिखने के लिए ये माइनस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। ये सिंपल सा चीज था कि विभव होता क्या है, विभवांतर होता क्या है। अगर विभवांतर नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक का प्रभाव होगा ही नहीं, और इस चालक तार के द्वारा ही होगा, क्योंकि चालक तार में मूवमेंट होगा। किस चीज का मूवमेंट होगा, आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, तभी संभव है विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो विभवांतर एक बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है।
विद्युत चैप्टर में नहीं है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट को विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ लिए होंगे शायद। अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे झिझक आप अपना राय दे या आप क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई जरूर दूंगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।